Good morning students, this is your English class. Yesterday we did some write word meaning and make the sentences of chapter number 4 Grandma's Vegetable Garden. I hope all of you have write it in your notebook. Now take out your notebooks and books. Now today we will start some word meaning and question answers of this chapter. Let's get start. फर्स्ट है कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. क्या है, हमको स्टोरी से करेक्ट वर्ड चुनकर इसको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. आशा टेक्स अ बिग डैश एंड गोज़ आउट टू ब्रिंग वेजिटेबल. आशा क्या लेके गई थी? एक बिग बास्केट लेके गई थी. एंड गोज़ आउट टू ब्रिंग वेजिटेबल, और क्या लेने गई थी? वेजिटेबल्स लेने गई थी. तो फर्स्ट वाले में क्या लिखेंगे? आशा टेक्स अ बिग बास्केट, BASKET बास्केट. सेकंड है आशा ब्रिंग्स ग्रीन डैश एंड पर्पल डैश. क्या है? आशा क्या लेके आई थी? ग्रीन पीज. आशा ग्रीन पीज लेके आई, मटर एंड पर्पल ब्रिंजल. और पर्पल ब्रिंजल लेके आई. आशा क्या क्या लेके आई? ग्रीन पीज, हरी मटर एंड पर्पल ब्रिंजल लेके आई गार्डन से. थर्ड है आशा कैन नॉट फाइंड एनी डैश इन द गार्डन. आशा को गार्डन में क्या नहीं मिली थी? आशा कैन नॉट फाइंड एनी कैरेट इन द गार्डन. आशा को गार्डन में कोई भी कैरेट नहीं, गाजर नहीं मिली थी. ग्रैंडमा टेल्स आशा टू डैश केयरफुली. ग्रैंडमा ने आशा से क्या कहा? क्या करने के लिए कहा? लुक केयरफुली, ध्यान से देखने के लिए कहा. ग्रैंडमा टेल्स आशा टू लुक केयरफुली. आशा नेक्स्ट आशा सीज फ्लफी डिगिंग द डैश. क्या है? आशा ने क्या देखा? फ्लफी क्या खोद रही थी? फ्लफी जो है वो ग्राउंड में खुदाई कर रही थी. जो उसकी कैट थी फ्लफी. आशा सीज फ्लफी डिगिंग द ग्राउंड, GROUND ग्राउंड. ओके, एक बार फिर से देखिए. आशा टेक्स अ बिग बास्केट एंड गोज़ आउट टू ब्रिंग वेजिटेबल्स. बास्केट BASKET बास्केट. सेकेंड में आशा ब्रिक्स ग्रीन पीज एंड पर्पल ब्रिंजल. ग्रीन पीज एंड पर्पल ब्रिंजल, BRINJALS ब्रिंजल. थर्ड है आशा कैन नॉट फाइंड एनी कैरेट. उसे क्या नहीं मिली? ग्राउंड में कैरेट नहीं मिली. फोर्थ है ग्रैंडमा टेल्स आशा टू लुक केयरफुली, LWOK लुक केयरफुली. ग्रैंडमा ने उसे ध्यान से देखने के लिए कहा. आशा सीज फ्लफी डिगिंग द ग्राउंड. आशा ने देखा क्या? फ्लफी ग्राउंड को खोद रही थी. ओके, राइट डाउन दिस, फिल इन द ब्लैंक्स इन योर बुक्स, नोटबुक्स. ओके, अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्या है? आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके हमको आंसर लिखने हैं. फर्स्ट है व्हाट डज ग्रैंडमा टेल्स आशा टू डू. ग्रैंडमा ने आशा से क्या करने के लिए कहा? आंसर, ग्रैंडमा टेल्स आशा टू ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द गार्डन. ग्रैंडमा ने आशा से क्या लाने के लिए कहा? ग्रैंडमा ने आशा से कहा कि गार्डन से कुछ वेजिटेबल्स ले आओ. ग्रैंडमा टेल्स आशा टू ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द गार्डन. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डज ग्रैंडमा आस्क आशा टू ब्रिंग हर सम कैरेट्स. ग्रैंडमा ने आशा से कुछ गाजर लाने के लिए क्यों कहा? ग्रैंडमा आस्क आशा टू ब्रिंग हर सम कैरेट्स सो दैट शी कैन मेक सम हॉट सूप. ग्रैंडमा ने आशा से सम कैरेट्स लाने के लिए इसलिए कहा, क्यों? क्योंकि दैट शी कैन मेक सम हॉट सूप, जिससे कि क्या कर सकें? वो कुछ गरम सूप बना सकें. थर्ड क्वेश्चन है वाई गोज आउट विद आशा टू लुक फॉर कैरेट्स. क्या है? आशा
किसके साथ गई गाजर देखने के लिए? फ्लफी गोज आउट विद आशा टू लुक फॉर कैरेट्स। क्या है? आशा के साथ कौन गया था? फ्लफी गोज आउट, जो फ्लफी उसकी कैट थी वो भी आशा के साथ कैरेट देखने के लिए गई थी। लास्ट क्वेश्चन है, वेल डन फ्लफी, वाई डज आशा सेज दिस? वेल डन फ्लफी, आशा ने ये वेल डन फ्लफी को क्यों कहा? क्योंकि आशा सेज दिस बिकॉज फ्लफी फाउंड द कैरेट। आशा ने फ्लफ़ी को ये इसलिए कहा क्योंकि फ्लफ़ी फाउंड द कैरेट, फ्लफ़ी ने कैरेट को ढूंढ लिया था। ओके, सब बच्चों की समझ में आ गई है? एक बार फिर से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ग्रैंडमा टेल्स आशा टू डू? ग्रैंडमा ने आशा से क्या करने के लिए कहा था? क्या करने के लिए कहा था? ग्रैंडमा टेल्स आशा टू ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द गार्डन। ग्रैंडमा ने आशा से कुछ वेजिटेबल्स लाने के लिए गार्डन से कहा था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डज ग्रैंडमा आस्क आशा टू ब्रिंग हर सम कैरेट्स? ग्रैंडमा ने आशा से कुछ कैरेट्स क्यों लाने के लिए कहा था? ग्रैंडमा आस्क आशा टू ब्रिंग हर सम कैरेट्स सो दैट शी कैन मेक सम हॉट सूप। क्योंकि ग्रैंडमा क्या चाहती थी? थोड़ा गरम सूप बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने गार्डन से आशा से कैरेट मंगवाई थी। थर्ड है, हु डज गोज आउट विद आशा टू लुक फॉर कैरेट्स? हु गोज आउट, आशा के साथ कौन गया था कैरेट देखने के लिए? फ्लफ़ी गोज आउट विद आशा टू लुक फॉर कैरेट्स। फ्लफ़ी जो उसकी एक कैट थी वो देखने के लिए, कैरेट देखने के लिए गार्डन में आशा के साथ गई थी। वेल डन, लास्ट क्वेश्चन है, वेल डन फ्लफ़ी, वाई डज आशा सेज दिस? वेल डन फ्लफ़ी, आशा ने ये क्यों कहा था? आशा सेज दिस बिकॉज फ्लफ़ी फाउंड द कैरेट्स। आशा ने ये इसलिए कहा था क्योंकि फ्लफ़ी ने उसकी कैरेट ढूंढने में मदद कर दी थी। ओके, आई होप all of you have understand and write down this question answer and ye fill ups in your notebook. Everyone, do you understand? Write down this question answer and fill in the blanks in your notebook. Thank you and have a nice day.